गांव में सर्दी इस बार जैसे बदला लेकर आई थी। कोहरा इतना घना कि लगता था मानो आसमान भी किसी गम में आंसू बहा रहा हो। पाला खेतों पर चमकता तो यूं लगता जैसे ठंड ने धरती को बर्फ की हथकड़ी पहना दी हो। गांव के बाहर केकड़ी वाले मोड़ पर खड़े उस जर्जर घर में 3 लोग रहते थे। रामू, उसकी बूढ़ी माँ बिरजो और छोटा बेटा मन्नू। घर टूटा था पर दिलों में मोहब्बत की दरार कभी नहीं आई। उस सर्दी में उनका सबसे बड़ा सहारा था एक पुरानी घिस चुकी रजाई, जिसकी रुई अब बस यादों में बची थी। हर साल रजाई को सीते हुए जैसे वे अपनी टूटी उम्मीदें भी जोड़ते थे। वह कड़वी सुबह, उस दिन ठंड ने सारी हदें पार कर दी। हवा जब त्वचा को चीरती थी, ऐसा लगता था जैसे जिंदगी भी ठहर गई हो। मन्नू ठिठुरते हुए बोला, बाबू, आज स्कूल मत भेजो, हाथ जम गए हैं। रामू ने उसे सीने से लगाया। उस सीने में गर्म कपड़े नहीं थे, लेकिन एक पिता का प्यार था, और वही गर्मी मन्नू को सबसे ज्यादा लगती थी। नहीं बेटा, रामू धीरे से बोला, तू पढ़ेगा ताकि तेरी किस्मत मेरे जैसी न राह देखे। बिरजो ने चूल्हे के पास से कहा, रामू, सपने जरूरी हैं, पर बच्चे की सांस उससे भी जरूरी है। रामू कुछ नहीं बोला। हर माँ बेटे की मजबूरी समझती है, बिरजो भी समझ गई। मुसीबत की दस्तक। दोपहर को जब रामू मिट्टी मिट्टी हुआ खेत से लौटा, तो देखा मन्नू का बदन तप रहा था। उसकी छोटी छोटी उंगलियां बर्फ सी ठंडी थीं, और चेहरा बुझते चिराग जैसा पीला। अरे मन्नू, तू आग क्यों बन रहा है? रामू के दिल की धड़कन एक पल को रुक गई। बिरजो ने कांपती आवाज में कहा, ठंड ने पकड़ लिया है। रात भर रोता रहा। घर में दवाइयों के नाम पर केवल विश्वास था। रामू की जेब में सिर्फ 6 रुपए पड़े थे, जो आज की रोटी के लिए रखे थे। पर पिता का दिल भूख से बड़ा होता है। रामू ने बिना सोचे कहा, मैं डॉक्टर लेकर आता हूं, चाहे भूखे रह जाए। बिरजो कुछ बोल न सकी। एक माँ बेटे की जिद भी समझती है, और उसका दर्द भी। ठंड, अंधेरा और एक पिता का सफर। तेज हवा ने रास्ते में रामू की उंगलियां सुन्न कर दी, पर वह अपनी दर्द को ठंड के हवाले करता चला गया। मन्नू की याद ने उसके पैरों को रुकने नहीं दिया। डॉक्टर ने दवा दी और कहा, कुछ खास नहीं, पर ठंड मत लगने देना, मोटा कंबल ओढ़ा देना। बस यही बात रामू को चीर गई। कंबल? उनके पास तो रजाई भी मुश्किल से रजाई कहलाती थी। डॉक्टर की फीस देकर जब वह लौटा, तब जेब में सिर्फ 2 रुपए बचे थे। पर एक बात साफ थी, अपने बच्चे के लिए वह आखिरी सांस तक खड़ा रहेगा। सबसे लंबी रात। सर्दी उस रात जैसे उनकी परीक्षा लेने आई थी। हवा रोते हुए घर में घुसती, और रामू हर बार रजाई को मन्नू पर थोड़ा और खींच देता। वह खुद ठंड से कांप रहा था, लेकिन रजाई का एक कोना भी खुद पर नहीं लिया। बिरजो बोली, बेटा अंदर सो जा, तू जम जाएगा। रामू ने हल्की हंसी हंसकर कहा, अम्मा, किसान हूं, ठंड क्या बिगाड़ लेगी मेरा। पर सच्चाई यह थी, ठंड उसकी हड्डियों में उतर चुकी थी, मगर पिता की जिद उससे भी ज्यादा पक्की थी। वह तड़पते हाथों से अंगीठी में आग डालता रहा। कभी चिंगारी से उंगलियां जल जातीं, और वह आह भरकर फिर लकड़ी डाल देता, बस मन्नू को गर्मी मिलती रहे। नई सुबह का सूरज। जब सुबह की पहली किरण ने घर की दीवार छुई, तो ऐसा लगा जैसे भगवान ने खुद आकर दुआ दी हो।
मन्नू गहरी नींद में था। बुखार उतर चुका था। रामू की आंखों में राहत के आंसू छलक आए। मन्नू ने आंखें खोलीं और धीमे से पूछा, बाबू, आपको बहुत ठंड लगी होगी। आप रात भर नहीं सोए ना? रामू ने झूठी मुस्कान से कहा, अरे नहीं रे, मैं तो बस आग देख रहा था। पर मन्नू ने उसका हाथ पकड़ा। वह हाथ नीला पड़ चुका था। बाबू, बच्चे ने मासूम आंखों से कहा, मैं बड़ा होकर आपको कभी ठंड नहीं लगने दूंगा। उस एक वाक्य ने रात की सारी पीड़ा को पिघला दिया। रामू ने उसे सीने से लगा लिया। उस सीने में कोई गर्म कपड़ा नहीं था, पर एक पिता का प्यार हर सर्दी से ज्यादा गर्म था। ठंड से लड़ने की ताकत कपड़ों में नहीं होती बेटा, रामू ने टूटती आवाज में कहा, प्यार में होती है। और तेरे प्यार ने तो आज मुझे जीत दिला दी। अंत बट दिल को छू लेने वाला। घर अब भी गरीब था। रजाई अब भी पतली थी। सर्दी अब भी जिद्दी थी। लेकिन उस घर में अब ठंड नहीं ठहर सकती थी, क्योंकि उस घर के दिलों में प्यार, त्याग और रिश्तों की गर्मी सूरज से भी तेज जल रही थी। पिघलती ठंड, उभरती उम्मीद। सर्द रात बीत चुकी थी, पर ठंड ने हार नहीं मानी थी। सूरज निकला तो सही, मगर धूप में भी ठंड के कांटे चुभ रहे थे। मन्नू अब ठीक था, पर रामू की हालत बिगड़ने लगी थी। पूरी रात बाहर बैठने का असर उसके शरीर पर साफ दिख रहा था। होंठ फटे हुए, हाथ नीले और शरीर थरथरा रहा था। बिरजो घबराई। रामू, तू ठीक तो है? तेरी सांस भारी लग रही है। रामू ने मुस्कुराकर कहा, कुछ नहीं अम्मा, बस नींद कम हुई है। पर मां बेटे को कब धोखा देती है? उसने रामू की आंखों में झांककर देखा और उसका दिल डूब गया। गांव की एक नई दिक्कत। उसी दिन गांव में खबर फैल गई कि ठंड की वजह से कई घरों में लोग बीमार पड़ रहे हैं। सरकार की तरफ से रजाइयां और कंबल बांटने का ऐलान हुआ था, पर पंचायत के कुछ लालची लोग उन्हें बाजार में बेचना चाहते थे। बिरजो ने डरते हुए कहा, रामू, पंचायत जाने का मत सोचियो। लोग बड़े खराब हुए पड़े हैं। गरीब की सुनता कौन है? लेकिन रामू बोला, अम्मा, इस बार मैं आवाज उठाऊंगा। अपने बच्चे को ठंड में नहीं मरने दूंगा, चाहे कोई भी नाराज हो जाए। उसकी आंखों में पिछले रात की तकलीफ अभी भी बसी थी। पंचायत में टकरा। अगले दिन रामू पंचायत पहुंचा। सभी बड़े लोग धोती में लिपटे आग के पास बैठे थे। रामू ने साहस करके कहा, साहब, कंबल गरीबों को देने थे। बाजार में क्यों बेच रहे हो? पंचायत के प्रधान ने तिरस्कार से रामू को ऊपर नीचे देखा। क्यों? तू खरीद लेगा? या तेरे पास इतने पैसे हैं कि तू ताना सहेगा? लोग हंसने लगे, पर रामू नहीं टूटा। वह बोला, मेरे पास पैसे नहीं हैं, पर मेरे पास हिम्मत है। और ठंड में सोने वाले हर गरीब की आह भी है। एक बुजुर्ग ने कहा, बात तो सच कह रहा है। कंबल गरीबों के लिए ही आए थे। भीड़ कांप रही थी, सर्दी से नहीं, सच्चाई से। दबाव बढ़ा और प्रधान को मजबूरी में कंबल बांटना पड़ा। कंबल तो मिला, पर कीमत भी चुकानी पड़ी। रामू जब घर लौटा तो उसके हाथ में एक नया मुलायम कंबल था। मन्नू ने खुशी से उछलते हुए कहा, बाबू, अब आपको ठंड नहीं लगेगी। पर बिरजो ने धीरे से सुना, रामू की हालत देख, कंबल से पहले दवा चाहिए। रामू खुद को सहारा देते हुए बोला,
कुछ नहीं है अम्मा, काम से थक गया हूं। पर रात को उसकी खांसी बढ़ने लगी, सीने में दर्द चुभता जा रहा था। बिरजू ने आंसू पोंछते हुए कहा, हे भगवान, इस घर में एक और रात परीक्षा न ले। बेटे का फैसला। रात गहराती जा रही थी। मन्नू ने देखा उसका बाप कांप रहा है। वह वही रामू था जिसने उसे ठंड से बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया था। मन्नू ने धीरे से कंबल रामू पर डाल दिया। रामू चौंका। अरे नहीं, ये कंबल तू ओढ़ ले बेटा। मन्नू ने उसकी हथेलियां पकड़ी, जो अब ठंड से कम और बीमारी से ज्यादा कांप रही थीं। बच्चे ने कहा, बाबू, आपने कहा था न, प्यार कपड़ों से ज्यादा गर्म होता है। तो आज मेरा प्यार आपको गर्म रखेगा। रामू की आंखें भर आईं। उसके बेटे ने पहली बार उसकी तरह त्याग किया था। सुबह की नई रोशनी। अगले दिन गांव में पंचायत का आदमी आया। उसने बताया, सुनो रामू, डॉक्टर साहब आज गांव आ रहे हैं। सरकार की तरफ से मुफ्त इलाज होगा। सबसे पहले गरीबों के घर। बिरजू ने आसमान की ओर देखा। भगवान देर करता है, अंधेरा नहीं। डॉक्टर ने रामू को देखा, उपचार दिया, दवाइयां दी और बोला, पिता हो न, प्यार ने तुम्हें बचा लिया। अब दवा बाकी काम कर देगी। रामू ने मन्नू की ओर देखा। उसकी आंखों में गर्व था और मन्नू की आंखों में राहत। सर्दी अब भी थी, पर रामू का डर खत्म हो चुका था। अब वह अकेला नहीं लड़ रहा था। उसके साथ उसका छोटा बच्चा भी खड़ा था। गरीबी अभी भी थी, पर अब उस घर में दो योद्धा थे, एक पिता और एक बेटा, जो प्यार को हथियार बनाकर ठंड, भूख और कठिनाइयों से लड़ रहे थे।